नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को वीडियो री एग्ज़ाम के लिए कथन एवं कार्यवाही के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझते हैं इसको अच्छे से। कथन दिया गया है यहाँ पे, बैंकों में शामिल जटिल कागजी कार्यवाही के कारण किसानों की बढ़ती संख्या बैंकों के बजाय स्थानीय साहूकारों से ऋण लेना पसंद करती है। यहाँ पर आपका कथन कह रहा है, बैंकों में शामिल जटिल कागजी कार्यवाही के कारण किसानों की बढ़ती संख्या बैंकों के बजाय स्थानीय साहूकारों से ऋण लेना पसंद करती है। इसका कथन कार्यवाही क्या है, इसका देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं, स्थानीय साहूकारों जो बैंकों से कम ब्याज दर वसूलते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मतलब स्थानीय साहूकारों जो बैंकों से कम ब्याज दर वसूलते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ये आपके कथन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ कथन में कहा है, बैंकों में शामिल जटिल कागजी कार्यवाही के कारण, क्योंकि बैंक में जाते हैं, बहुत सारे फॉर्म भरना होता है, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लोग उन सब झंझटों से छुटकारा पाने के लिए वो कहाँ जाते हैं, स्थानीय साहूकारों के पास। वहां से ऋण लेते हैं, चाहे 10% 5 जो भी है, उनको आसानी से ऋण मिल जाता है। वही कहा जा रहा है, स्थानीय साहूकारों जो बैंकों से कम ब्याज दर वसूलते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ये कार्यवाही हमारा गलत है। ये इस प्रश्न का जवाब ये नहीं होना चाहिए, मतलब इसका सटीक आंसर ये नहीं है। ये इसको क्रॉस करते हैं। अगला देखते हैं, बैंकों को ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए ताकि किसानों को सुविधा हो सके। हाँ, ये यहाँ बात सही कहा जा रहा है भाई, यदि बैंक आसानी से हमें लोन प्रदान कर सके तो हम काहे साहूकार से लोन लेंगे, हम आराम से बैंक से ही ले सकते हैं। यहाँ पर यही कह रहा है, यदि बैंक जो है हमें आसानी से सुविधा ऐसी प्रदान कर दे ताकि हमें आसानी से लोन मिल जाए, तो किसान साहूकारों के पास नहीं जाएंगे, वो बैंक के ही पास जाएंगे। प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर कह रहा है, बैंकों को ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए ताकि किसानों को सुविधा हो सके। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, किसान है, वो चाहता है आसानी से जो काम हो जाए, उसमें काहे कठिनाई मतलब पैदा हो, वो काम नहीं करना चाहेगा, आसान वाला। ये आपका सही है, ये आपका सही होना चाहिए, ये कार्यवाही आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, शहर की एक प्रमुख नदी वर्षों से टन सीवेज के रास्ते में आने के बाद एक प्रदूषित और गंदी नहर में बदल गई थी। क्योंकि आजकल बहुत सारे नदियों में गंदे नालों का पानी उसमें जा रहा है, ठीक है, तो क्या है, ना तो हमें नदी समझ में आता है, पूरा नदी भी नाले के समान समझ में आता है। वही यहाँ पर कह रहा है, शहर की एक प्रमुख नदी सॉरी वर्षों से टन सीवेज के रास्ते में आने के बाद एक प्रदूषित और गंदी नहर में बदल गई थी। यह आपका कथन है। निष्कर्ष अर्थात कार्यवाही देखते हैं इसका, नदी में कचरा और सीवेज फेंकने वाले सभी लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। आपके कथन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, जो आपके कथन में कहा है उसी का जवाब यहाँ पर एकदम सटीक होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है, नदी में कचरा और सीवेज फेंकने वाले सभी लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम सभी को दंडित करें, ठीक है, ऐसा मेरे प्रश्न में कहीं नहीं कहा गया है, इसलिए यह आपकी कार्यवाही गलत है, यह आपकी कार्यवाही गलत है। अगला देखते हैं, इसमें बी वाला प्रश्न, सरकार को सीवेज सिस्टम को संशोधित करना चाहिए और शहर के कचरे को डंप करने का विकल्प तरीका खोजना चाहिए। ये बात सही कह रहा है यहाँ पे, ये इसका सटीक आंसर बन रहा है। कह रहा है यहाँ पे प्रश्न है, शहर की एक प्रमुख नदी वर्षों से टन सीवेज के रास्ते में आने के बाद एक प्रदूषित और गंदी नहर में बदल गई। तो यहाँ सरकार को यह सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को सीवेज सिस्टम को संशोधित करना चाहिए। यह बात सही कह रहा है यहाँ पे। और शहर के कचरे को
डंप करने का विकल्प तरीका खोजना चाहिए। ये इसका कार्यवाही एकदम सटीक आ रहा है। इसका जवाब ये आपका सही है। जो हमारा कथन कह रहा है उसी से रिलेटेड आपका आंसर भी या जवाब भी होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के बढ़ते मामलों की सूचना दी। आपका कथन कह रहा है एक विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के बढ़ते मामलों की सूचना दी। यह आपका कथन है। इसका निष्कर्ष देखते हैं, कार्रवाई देखते हैं। इसका रिजल्ट क्या है? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए। ये बात सही कह रहा है भाई। यदि आपके विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में पुस्तक चोरी हो रहा है तो यहाँ पर हमें सुरक्षा सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाना चाहिए, तभी हम उसको देख पाएंगे कौन व्यक्ति कैसे चोरी कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए। यदि हम सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर देंगे तो जो लाइब्रेरी में चोरी हो रहा है उसके मामले कम होंगे या बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसका जवाब, ये आपका जवाब जो है ये सही है। पहला वाला जवाब आपका सही बता रहा है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या सही है या गलत। यहाँ कह रहा है खोई हुई किताब को बदलने के लिए विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ये सरासर गलत बात कह रहा है भाई। यहाँ कह रहा है लाइब्रेरी में पुस्तकें चोरी हो रही है, उसके मामले सूचना जो है यहाँ कह रहा है बढ़ते मामलों की सूचना देनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि खोई हुई किताब को बदलने के लिए विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाया चाहिए। ये सरासर गलत बात है। ये आप कैसे छात्रों पर भारी जुर्माना लगाएंगे? यदि भारी जुर्माना लगाएंगे तो बच्चे लाइब्रेरी में जाएंगे ही नहीं, तो ये सरासर गलत है। यह आपका कार्यवाही बिल्कुल गलत है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे आपके 3 प्रश्न भी बताया मैंने अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं।